नमस्कार दोस्तों, मैं ओम की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे भाषा के विषय में। अक्सर लोग समझते हैं कि आज हम जो भाषा बोल रहे हैं ये सदियों से चली आ रही है। ऐसा नहीं है। चलिए जानते हैं कि भाषा के विकास में हमने किन चरणों को पार किया है। शुरुआत करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों के आने से पहले इस उपमहाद्वीप में द्रविड़ भाषाएं बोली जाती थीं या उससे मिलती जुलती भाषाएं बोली जाती थीं। आज तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इसी भाषा का एक परिवार है। जब उत्तर पश्चिम से इंडो आर्यन भारतीय उपमहाद्वीप में आए तो उनके साथ वह संस्कृत भाषा की पूर्वज भाषा लेकर आए। उत्तर भारत की अधिकांश भाषाएं इसी से जन्मी हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से वैदिक संस्कृत प्राचीन भाषा का आर्य भाषा काल 1500 बीसी से 500 बीसी तक माना जाता है। जो यह वेदों की भाषा थी, ये बहुत जटिल और आम जनता की बोलचाल में पूरी तरह नहीं बोली जाती थी। लौकिक संस्कृत 500 बीसी के बाद पाणिनि के व्याकरण के बाद यह महलों, विद्वानों और वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण जैसे महाकाव्यों की भाषा बनी। यह आम जनता की बोलचाल की भाषा नहीं थी, बल्कि यह एक उच्च वर्ग की भाषा थी। मध्यकालीन आर्य भाषा काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ये वही दौर था जहाँ से आम जनता की असली भाषाओं का जन्म हुआ। जब संस्कृत भाषा बहुत कठिन थी तो आम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए इसे तोड़ मरोड़ कर नई भाषाएं बनाई, जिसे प्राकृत या पाली भाषा कहा गया। इसमें 3 बड़े बदलाव हुए: पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। पाली भाषा 500 बीसी से 1 एडी तक यह भारत की पहली देश भाषा यानी आम जनता की भाषा बनी। महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश इसी भाषा में दिए। प्राकृत भाषा 1 एडी से 500 एडी पाली